नमस्ते माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में साउंड और लेटर के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख सकते हो। उसका फर्स्ट पार्ट आपको उससे पहले मिल जाएगा। ओके, लिंक, चैनल की लिंक आपको बायो में मिलने वाली है। आप वहाँ जाके चैनल की लिंक ढूंढ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं, ये उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। हमने कल देखा था बेटा वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड वर्सेस वोवल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर, इनमें डिफरेंस देखा था। तो डिफरेंस क्या था बेटा? सबसे पहला डिफरेंस तो यही था कि जो साउंड्स हैं वो 44 होने वाले हैं, जो लेटर्स हैं वो 26 होने वाले हैं। साउंड्स क्या थे हमें पता है। साउंड्स हमारी पूर्वजों से हमें मिले। जो भी कोई ध्वनियाँ निकली उन ध्वनियों को बोल दिया गया, उन्हीं को तो साउंड कहा हमने। लेटर्स क्या थे बेटा? साउंड्स की जो रिटन फॉर्मेशन थी वो लेटर्स थे। लेकिन एक बात यहाँ समझने वाली थी कि हर एक साउंड को रिटन फॉर्मेशन नहीं दिया गया। मतलब क्या था? हर एक साउंड को लेटर में कन्वर्ट नहीं किया गया। कुछ साउंड हमारे थे जो साउंड बनकर ही रह गए। ओके, दूसरी बात बेटा कि जो 44 साउंड थे ना, उनमें से हमारे 24 तो कॉन्सोनेंट साउंड थे और 20 वोवल साउंड्स थे। या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि हम वोवल और कॉन्सोनेंट में डिफरेंस कैसे करें। आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेटर्स की बात करें तो लेटर्स बेटा 26 थे। इसमें से 5 लेटर हमारे वोवल लेटर्स हुए, 21 लेटर हमारे कॉन्सोनेंट लेटर हुए। इनका डिफ्रेंशिएट भी आप देख सकते हैं वीडियो में जाके। आगे की बात करते हैं। आगे की वीडियो में हमने पार्ट एफिक्स के बारे में पढ़ा था। एफिक्सेस क्या होते हैं। इसके साथ ही हमने लेटर के बारे में पढ़ा था, LATTER, द लेटर। इस वर्ड का मीनिंग समझा। इसका एक अपोजिट वर्ड सेकंड द फॉर्मर के बारे में बात की। द फॉर्मर का मतलब दो में से पहला, द लेटर का मतलब दो में से बाद वाला। ओके, आगे देखिए अफिक्सेस की बात की। अफिक्सेस मतलब वो वर्ड्स जिनके मिलकर कोई भी नया वर्ड बनता है। अफिक्सेस के दो पार्ट किए थे हमने, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। उनके बारे में कल की जो वीडियो थी उसमें हमने ब्रीफ डिस्कशन किया हुआ है। आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कल एंड ऑफ द वीडियो हमने एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ था। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब। किसी भी वर्ड को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? हमारे पास क्या मेथड होनी चाहिए कि हमें पहचान सके कि कोई वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होने वाला है या एडवर्ब होने वाला है। आइए सबसे पहले आपके उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। आइए आपका टॉपिक देखते हैं बेटा। हाउ कैन वी identify adjective और adverb। How can we identify adjective और adverb? हम adjective और adverb को कैसे आइडेंटिफाई करें? इस टॉपिक पर पहले हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें एडजेक्टिव। बेटा किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय द फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो चीज़ है क्या। ओके, हम पहले ये बात कर लें कि एडजेक्टिव जो है ना, ये एक्चुअल में है ही क्या, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों ने अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, या हिंदी ले लो या इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे भी आप कन्वर्सेशन करते हैं, आप लोग बात करते समय कई सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं जिनमें किसी ना किसी चीज़ की, चीज़ बोले तो किसी ना किसी नाउन की, एक स्पेसिफिक वर्ड ले लें हम, नाउन। ओके, तो किसी ना किसी नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, कोई ना कोई डिटेल दी होती है। तो हमें उस नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताना होता है, कुछ ना कुछ क्वालिटी ऐड करनी होती है। उस वर्ड को जो हमने क्वालिटी ऐड की है या किसी नाउन के बारे में जो कुछ बताया है,
उस वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। यहां पर एक क्वेश्चन निकल कर आया, आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप किस वर्ड के बारे में क्वालिटी बता रहे हो या किस वर्ड के बारे में आपने कुछ डिस्क्राइब किया है। दैट मीन्स इन द अदर हैंड व्हाट इज नाउन, आप उस वर्ड को कैसे पहचानो कि वो नाउन है। ओके, सो नाउन का एक ब्रीफ डिस्कशन देख लेते हैं हम, एक छोटा सा पार्ट देख लेते हैं कैसे पहचाने। सो नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप लोगों ने जो भी डेफिनेशन पढ़ी है बचपन में, डेफिनेशन क्या पढ़ी आपने? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एक वर्ड और इंक्लूड कर लेते हैं आप, एनिमल। तो नाउन जो है वो यहां तक कंसीडर नहीं होता। आपकी सही है, डेफिनेशन में कोई गलती नहीं है, प्रॉपर सही है, बट आपने कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स को ही कंसीडर किया है इसमें। आपने एक बात बताई, आपने एब्स्ट्रैक्ट को कंसीडर नहीं किया, आपने जो फीलिंग्स है उनको कंसीडर नहीं किया, आपने इमोशंस को कंसीडर नहीं किया, आपने नॉन लिविंग यानी नॉन लिविंग थिंग्स को कंसीडर किया, लेकिन नॉन सीइंग थिंग्स को कंसीडर नहीं किया। लाइक एज हमारे नेचर में जितनी भी गैसेस हैं, हमने उन गैसेस को इस डेफिनेशन में कंसीडर नहीं किया। हमारे जितने भी मटेरियल थे हमने उनको कंसीडर नहीं किया। हमारी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, सुख दुख, रोना, खुश होना, इनमें से किसी भी चीज को कंसीडर नहीं किया। दैट्स वाई आपकी डेफिनेशन सही है लेकिन 50%। ओके, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ये डेफिनेशन ज्यादातर बच्चे आज पढ़ रहे हैं, सभी की बुक्स में। तो आपको यहां से क्या समझ आता है? नाउन है एक नेमिंग वर्ड। वर्ड मतलब शब्द, तो किसी भी शब्द का नाम नाउन है, किसी भी शब्द का नाम। फॉर एन एग्जाम्पल, वॉशरूम हम सभी जाते हैं। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम टीचर से पूछ के जाते थे, नॉर्मल सेंटेंस होता था, मे आई गो टू वॉशरूम। ओके, तो जो वॉशरूम वर्ड है ना, वो भी तो एक्चुअल नाउन है। अच्छा, बना कैसे? एक क्वेरी रहती है बच्चों में, शायद आप लोगों ने ना पूछा हो, एक क्वेरी जगाओ, क्यों वॉशरूम ही क्यों यूज किया, क्यों यूज किया? तो एक बात सोचो, वॉश मीन्स आप लोग जब नहाने जाते हो, हाथ धोने जाते हो, टीचर से एक और चीज पूछते हैं वॉशरूम होने के बाद, सर हैंड वॉश करने चले जाए क्या? हैंड वॉश, दो वर्ड देखिए, हैंड वॉश। हैंड का मतलब आप सबको पता है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसे नहीं पता, हमारे हाथों की बात हो रही है। वॉश मतलब या तो धोना या साफ करना। हमारे क्लॉथ्स जो होते हैं, कपड़े, उनके लिए भी वॉश यूज होता है। तो हम कपड़े तो है नहीं कि भाई मम्मी आई कपड़े की तरफ कूट के हम चले गए, हम साफ हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। हम क्या, हम तो ह्यूमन है भाई, पिटाई लगेगी तो लाल लाल हो जाते हैं, है ना। तो वॉश का यूज मतलब क्या है? या तो धोना या साफ करना। वॉश का मतलब धोना या साफ करना। तो हम भाई खुद को धोने तो नहीं जाते, हम हाँ हाथों को धुलने जाते हैं। देखो पहले लिखा हुआ है, मतलब आपको कोई वर्ड पहले ही क्लियर कर देता है कि मैं हूं क्या, मैं किस लिए यूज होऊंगा, आप समझो। वो कह रहा है हाथ धुलने के लिए मेरा यूज करो, ना कि खुद को धुलने के लिए। हाँ, खुद को धुलने के लिए भी बात सही है, खुद को भी धुलते हैं हम। जब हम नहाने जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बात। अच्छा, ये क्लियर हुआ। हैंड को वॉश करना है, हैंड को साफ करने के लिए जाना, इसलिए हैंड वॉश यूज किया। वर्ड हमारा एक्चुअल क्या था? वॉशरूम। अच्छा, दो पार्ट्स देखें इसके। मजेदार बात क्या है बेटा यहाँ? पहला तो वॉश, जो हमने पहले ही पढ़ लिया क्या है। दूसरा आता है, सॉरी ये गलत सिंबल लग गया आपके लिए, और दूसरा ये रूम। आप में से कितने बच्चे जिनको रूम का मतलब नहीं पता? अरे होटल तो गए होगे ना, जरूरत तो पड़ती ही होगी। वही बात है, रूम, वही वाला बात कर रहे हैं हम, जिस रूम के लिए आप जाते हो।
तो देखो वॉश रूम, वो रूम जहां पर हम वॉश करने के लिए जाते हैं। तो रूम बेटा, हम घर में रहते हैं परिवार के साथ, तो कई सारी फैमिलीज जॉइंट फैमिली हैं, तो बच्चों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है, स्टडी नहीं कर पाते। छोटे भाई बहन हैं, कोई चोटी खींच देता है, कोई हमें पास में आके हमारा हाथ खींच देता है, कोई फ़ोन लेके चला जाता है। ज़्यादातर बच्चे तो यूं ही परेशान है अपने भाई बहनों से, है ना। मम्मी पापा के साथ जाते हो शिकायत करने, वो वाली। तो अब मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चा परेशान, पढ़ नहीं पा रहा, रूम दे दिया, इस रूम में पढ़ो। ओके, तो रूम क्लियर हो गया। अब देखो रूम किस लिए यूज हो रहा है, वॉश यानी धुलने के लिए। गलत मतलब ना लेना बेटा, है ना। यहाँ हैंड वॉश के लिए यूज हो रहा था, यहाँ वॉशरूम। तो आप जा रहे हो, आप लोगों को कोई भी चीज धुलनी है, आप अपने हाथ धुलना चाहते हो, तो उसके लिए यूज करते हैं वॉशरूम। वॉशरूम, अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो वॉशरूम वर्ड है ना, इसका यूज केवल आप टॉयलेट जाने के लिए या उन चीजों के लिए ही नहीं करते, आप नहाने के लिए भी करते हो। आप लोगों ने यूज किया होगा फ्रेश, फ्रेश होने जा रहे हो। अरे भाई फ्रेश क्या, फ्रेश का मतलब ताजा होता है। अब ताजा होने जा रहे हो, आप कोई डिश हो, सब्जी हो जो आपको मसाला लगा के तल देंगे और आप ताजा हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये फ्रेश वर्ड का मतलब ज्यादातर लोग पता है क्या समझते हैं कि इस फ्रेश का मतलब केवल ताजा ही है, जबकि ऐसा है ही नहीं प्यारे। समझो, इसका मतलब ताजा से ही नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर हम ताजा से बात करें तो क्या मतलब है, ताजा मतलब हम बहुत दिन भर से यार काम वर्कआउट करने गए हैं, या ऑफिस गए हो, या आप स्कूल जाते हो, कोचिंग्स जाते हो, मार्केट जाते हो, दिन भर की थकान से चूर हो भाई, बहुत थक गए, अब शरीर में हिम्मत नहीं है काम करने। अब हम क्या करें, घर पर आते हैं, क्लॉथ्स हटाते हैं, वॉशरूम को भागते हैं पहले, यार वॉशरूम कहाँ है ये दिखा दो। और सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत हमें पड़ती है गर्मियों में, जब आता है ऊपर से पसीना, है ना। तो आप जाओगे फ्रेश होने, फ्रेश का मतलब क्या है, आप वहां एक फील लेने जा रहे हो। कैसा फील, रिफ्रेश होने जा रहे हो। आप फ्रेश पहले से हो, इस फ्रेश का मतलब क्या है। अच्छा आप सुबह सुबह, कई सारे लोग हैं सुबह उठ के आ रहे हैं, अब वो लोग कहते हैं कि सर हम फ्रेश का यूज कैसे करें, हम तो सुबह ही फ्रेश हो लिए थे। इस फ्रेश वर्ड का मतलब आप पता है किसकी चीज है, आप टॉयलेट से जोड़ सकते हो, आप नहाने जाते हो उस चीज से जोड़ सकते हो, आप ताजा होने जा रहे हो भाई। अब जो लोग पहले जा चुके हैं वो क्या करें कि भाई हम तो यूज ही नहीं कर सकते, है ना। आप यूज करो रिफ्रेश, मैं रिफ्रेश होने जा रहा हूं, आप रिफ्रेश का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेश क्लियर हुआ, हम नहाने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए वॉशरूम जाएंगे तब भी फ्रेश का यूज करते हैं। ओके, तो ये वॉशरूम भी क्लियर हो गया हमारा। एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव यही तो है, देखो वॉश रूम, ये रहा वॉशरूम, रूम क्या है, नाउन। नाउन से पहले हमने कोई वर्ड यूज किया वॉश, तो ये आपका एडजेक्टिव क्लियर हो गया, यही तो था एडजेक्टिव। अब ऐसा आप में से कोई नहीं है जो वॉशरूम यूज ना करता हो, सभी यूज करते हो। आप चाहे मॉल्स में जाओ, मूवी देखने जाओ, आप कहीं बाहर होटल में रहने जाओ, किसी गेस्ट, किसी भी रिलेटिव के यहाँ जाओ, अपने घर में रहो, या मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट में भी वॉशरूम्स बने होते हैं, आप कहीं भी यूज करो, वॉशरूम सब यूज करते हो। तो वॉशरूम, जो वॉश वर्ड है वो एडजेक्टिव है, समझे। वॉश से तो आपकी वॉशिंग मशीन भी बनी है, क्लियर हुआ एडजेक्टिव। व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, आओ भाई एडवर्ब को डिफाइन करते हैं। आइए देखिए बेटा, एडवर्ब के पढ़ने से पहले वर्ब देख लो। और यहां जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो पूरा डिस्कशन नहीं है, केवल एक ब्रीफ डिस्कशन है। हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे बिकॉज हमें एडजेक्टिव एडवर्ब क्लियर करना है। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज वर्ब क्या है, तो डिस्कशन कर लेते हैं। वर्ब क्या है, कोई भी सेंटेंस या हमें कोई भी बात अपनी किसी तक पहुंचानी हो,
कोई भी काम जो हमारे दोस्त ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे मम्मी पापा ने या किसी भी पर्सन ने या एनिमल ने भी किया, वो वर्ब है। ओके, किया मतलब, अब देखो क्या कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं क्या, क्रिया। बड़ा ही टिपिकल वर्ड है क्रिया, याद ही नहीं रख सकते, इंग्लिश में रखो वर्ब। पहली बात, इसका प्रोनाउंसिएशन सही करो, वर्ब नहीं होता, वर्ब होता है, वर्ब। ये वी है बेटा, तो वन बनता है, वर्ब। ओके, तो किसी भी काम को करने की जो प्रोसेस है हमारी, वो वर्ब है। वर्ब कैसे, आप स्विमिंग करने जाते हो तो स्विम वर्ब है, तैरना, कुकिंग करते हो, खाना बनाते हो तो कुक वर्ब है। ओके, आप, अच्छा, सब एंड स्माइल, हम ये वर्ड भी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, स्माइल तो करते ही होगे, कोई व्यक्ति दिख जाए, कोई जोक सुन लो, देखो व्यक्ति का मतलब गलत नहीं लेना है, हाँ, हमारे भाई मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके दोस्त मिल जाते हैं, समझ सकते हो ना, दोस्त मिल जाते हैं हमें, तो भी हम स्माइल करते ही हैं, तो हम कहीं भी स्माइल कर सकते हैं। हमारे टीचर से पढ़ाने वाले कई बार जोक सुना देते हैं, वहाँ हम स्माइल कर देते हैं, हाँ वो बात अलग है, स्माइल कई तरीके की होती है ना। तो वर्ब हमारी ये सारी चीज़ें हैं। ओके, अब रिलेट क्या हुआ इस वर्ब से, उसका मतलब क्या है, तो वर्ड देखना जरा बेटा, वर्ड क्या था, एड वर्ब। ये देखो एड, मैथमेटिक्स पढ़े हो, एड का मतलब तो पता ही होगा। अब एड्स मत समझ लेना, बीमारी की बात नहीं कर रहे, ये हो रहा है एड, इसको कहें सम, मतलब जोड़। ओके, अच्छा जोड़ भी मत देखो, जोड़ना, ठीक है ना, क्या पता गलत समझ लो आप लोग, तो जोड़ना है ना, मतलब क्या है, एड प्लस वर्ब, वही हमारी कल वाली बात है, सफिक्स प्रीफिक्स वाली बात है ना। तो एड वर्ब, वर्ब में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करने वाले यानी जोड़ने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एड वर्ब। एड वर्ब का हिंदी मतलब भी देख सकते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो आप एडवर्ब समझे, किसी भी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला। सपोज ये लिखा है आपका एग्जांपल, शी कुक्ड वेल, वह पकाती है अच्छा, पकाती थी एक्चुअली, वह पकाती थी अच्छा। तो यहां देखो कैसा पकाती थी वो, पकाना मतलब बोर करना नहीं, बनाना, भाई कुकिंग, तो कैसी कुकिंग करती थी, वेल कुकिंग, मतलब अच्छी कुकिंग करती थी। तो कुकिंग कैसी थी, अच्छी, समझे, वर्ब के बारे में बताया तो क्या हुआ, एडवर्ब। आपके अंदर एक क्वेरी रहनी चाहिए, क्वेश्चन आएगा आपके अंदर से, क्वेश्चन क्या है कि सर हमें ये बता दो कि कोई वर्ड एडजेक्टिव ही होगा या एडवर्ब भी हो सकता है। तो बेटा सुन लो, कोई भी वर्ड हो वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है कैसे यूज कर रहे हैं उसका और कहां यूज कर रहे हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस है, सेंटेंस और सिचुएशन। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि कोई वर्ड एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा या फिर दोनों होगा, दोनों भी हो सकता है। तो यहां ये क्लियर हो गया, एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस क्लियर हो गया था।
सो आप हमारा ये ओवरऑल टॉपिक चल किसके ऊपर रहा था? वर्ड्स के ऊपर। अफिक्स और प्रीफिक्सेस हमने पढ़े थे, उसकी बात चला था। तो हम वर्ड की बात करते हैं बेटा, जैसे कि साउंड की रिटन फॉर्मेशन लेटर, लेटर्स की रिटन फॉर्मेशन वर्ड, ठीक उसी तरह वर्ड की रिटन फॉर्मेशन सेंटेंस। यहीं पर आओगे ना आप लोग, सेंटेंस पर ही आने वाले हो। देखो कैसे, वर्ड के बाद आप आते हो सेंटेंस, और सेंटेंस को क्या कहते हो? रिटन फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, या फिर कहें प्रॉपर रिटन फॉर्मेशन, ये भी कह सकते हो आप। प्रॉपर रिटन फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स with some sense। कैसा सेंस? मीनिंगफुल सेंस। प्रॉपर यानी सही क्रम में वर्ड्स का रिटन फॉर्मेशन जिसका एक मीनिंगफुल सेंस हो, मीनिंगफुल सेंस हो। यही यहां पर है। आपको वर्ड से डायरेक्ट सेंटेंस पर आना ही है। सेंटेंस पर आने से पहले, यहां आने से पहले, ये जो वर्ड है ना, वर्ड, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो पार्ट्स के बारे में ही हम कल पढ़ेंगे। आपका होमवर्क है बेटा, इन दोनों पार्ट्स को ढूंढ कर आओ, कौन से होते हैं ये दो पार्ट्स, और इनको हम पहचानेंगे कैसे। इनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन फर्स्ट वाला पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है, और इन दोनों में से कौन सा पार्ट होगा जो हमारे सेंटेंस को सही तरीके से डिफाइन कर सकता है। ओके, सो आप इस पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, या अपनी कॉपी में जैसे भी आप नोट डाउन करते हैं नोट डाउन कर लीजिए। ओके, आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर प्लीज क्लिक करके रखिए ताकि ऐसे ही आगे आपको वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।